नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे। और स्वागत है आपका हमारे आज के टेली योगा के सत्र में। मेरा नाम है मयंक और मेरे साथ हैं मुनेश, खिचड़ीपुर योग सेंटर से। तो चलिए आज का सत्र आरंभ करते हैं। अपने स्थान पर, किसी भी स्थान पर मैट पर बैठ जाएं। तो आज का हम सत्र प्रारंभ करते हैं। सत्र प्रारंभ करेंगे ओम चांटिंग के साथ। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, कंधे दोनों ढीले, गर्दन न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। आंखें बंद करें कोमलता से। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। चलिए अब यहीं से अभ्यास सत्र आरंभ करेंगे ओम चांटिंग के साथ। श्वास भरें, लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें ओम के लिए। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों को परस्पर जोड़ें। अपने आप को आज के सत्र के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार करें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करने के पश्चात अपने आँखों पे दोनों हाथों की कब्जे बनाते हुए लगाएं। आँखों को दबाएं नहीं और धीरे से अपने हाथों को हटाते हुए एक मुस्कान के साथ अपने चेहरे को खोल दीजिए, अपनी आँखों को खोल दीजिए। धीरे से अपने पद्मासन को खोल दीजिए किसी एक साइड पैर करके, जिससे कि आपके पैर में रक्त का संचार सामान्य हो जाए। पैरों को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाइए। अपने पैरों के रक्त संचार को नॉर्मल करें। अपने रक्त संचार आपके पैरों में नॉर्मल हो जाने पर, सामान्य हो जाने पर धीरे से अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएं। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को मिला के रखें। सामने किसी एक बिंदु पर देखें। दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेट रखें। अभ्यास प्रारंभ करेंगे यहीं से सूक्ष्म व्यायाम का, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। मेधा शक्ति विकासक क्रिया का याद रखेंगे। जिनको सर्वाइकल संबंधी समस्या है वो उसका अभ्यास ना करें। जिनको हाई बीपी की समस्या है वो उसका अभ्यास ना करें। धीरे से अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं। अपने पैरों के अंगूठे को देखते हुए तेज से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। लौहार की धौंकने की भांति श्वास भरें और छोड़ें। अभ्यास प्रारंभ करें। रिलैक्स। सामने किसी एक बिंदु पर देखें। चलिए अब यहीं से अभ्यास प्रारंभ करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक का। सामने किसी एक बिंदु पर देखें। अब यहीं पर
श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएं। अभ्यास करें। याद रखें, जिनको सर्वाइकल संबंधी समस्या है वो उसका अभ्यास को अवॉइड करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं। अभ्यास कीजिए 5 बार पीछे की ओर और 5 बार गर्दन को आगे की ओर लेकर आएं। गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर जाएं। वापस एंड रिलैक्स। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक का ही। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएं। अभ्यास प्रारंभ करें। गर्दन को पूरा कंधे के पास लेकर जाएं, बस कंधे को अपना ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। 5 बार गर्दन को राइट साइड लेकर जाएं, 5 बार अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाइए। अभ्यास करें। वापस एंड रिलैक्स। अब यहीं से अभ्यास करेंगे अगला हम पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया का। अपने हाथों को सामने की ओर स्ट्रेट कर दें, दोनों हाथों को स्ट्रेट कर दीजिए। अपने अंगूठे को अंदर की ओर बंद करें, सामने किसी एक बिंदु पर देखते रहें। यहीं पर श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को घुमाएं। 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए। 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों को 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, धीरे से रिलैक्स। हाथों को सीधा करें, धीरे से हाथों को वापस लेकर आए। रिलैक्स। कुछ देर रिलैक्स करें, पैरों में गैप कीजिए, हाथों को पीछे लेकर जाएं, आंखें बंद करें, ऊपर की ओर देखें, बॉडी को रिलैक्स करें। धीरे से आंखें खोलिए, पैरों को मिलाएं। चलिए अब आगे अभ्यास की ओर चलते हैं। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे स्थूल व्यायाम है सर्वांग पुष्टि का। अपनी मैट के एक साइड आ जाएं। अब यहीं से 2.5 से 3 फुट का पैरों में गैप कीजिए या अपनी क्षमता अनुसार गैप करें। हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, राइट हैंड आगे की ओर रहेगा, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर। अपनी एल्बोस को सीधा स्ट्रेट कर दें, दोनों हाथ कान के पीछे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। पहले पेट को लगाएं, फिर छाती, फिर फोरहेड टच करें। अपने हाथों की स्थिति को बदलें। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर जाइए, पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अपने हाथों की स्थिति को बदलें। श्वास भरें, ऊपर की ओर जाएं और पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, पूरा नीचे की ओर जाएं। हाथों की स्थिति बदलें। श्वास भरें, ऊपर की ओर आएं, पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हाथों की स्थिति बदलें। श्वास भरें, पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। एक राउंड और कीजिए इसको सर्वांग पुष्टि का। याद रखेंगे आपके सर्व अंग पुष्टि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास सर्वांग पुष्टि हमारे समग्र शरीर में रक्त का संचार बढ़ाता है। सर्वांग पुष्टि। वापस एंड रिलैक्स। पैरों में गैप करें, आंखें बंद, अपने शरीर को सामान्य करें। चलिए दोनों पैरों को पुनः मिलाएं।
अब अभ्यास करेंगे यहीं से हम आसनों का। अपने मैट के मध्य में आ जाइए। पहला आसन हमारा है ताड़ आसन। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, दोनों फिंगर्स को लॉक करें, अपनी पांव को सामने की ओर पलट दें, हाथों को उठाएं ऊपर की ओर, अपने कान के पास रखें, कान के पीछे हाथों को रखें। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करें, सामने किसी एक बिंदु पर देखें। उठाइए बॉडी को, सामने किसी एक बिंदु पर देखें, होल्ड रखें अपने शरीर को। ताड़ासन बहुत अच्छा अभ्यास आपके शरीर और मन दोनों को एकाग्र रखता है। ताड़ आसन आपके श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से अपनी हील्स को नीचे लेकर आएं, हाथों को सामने की ओर लेकर आएं, हथेली पलट दें अपनी ओर, फिंगर्स अनलॉक करें, दोनों हाथों को वापस अपनी ओर लेकर आएं आराम से। दोनों पैरों में गैप करें, आंखें बंद, रिलैक्स कीजिए। चलिए पुनः पैरों को मिलाएं, हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, फिंगर्स इंटरलॉक करें, सामने की ओर हथेली को पलट दें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं कान के पीछे। अब यहीं पर श्वास भरते हुए अपनी दोनों हील्स को ऊपर की ओर उठा दीजिए। सामने किसी एक बिंदु पर देखें, आसन को होल्ड करें। ताड़ आसन को बहुत अच्छा अभ्यास आपके श्वसन तंत्र के लिए, आपके शरीर में मांसपेशियों को सुडौल बनाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कुछ देर बने रहें इस आसन में। धीरे से अपनी हील्स को नीचे वापस लेकर आएं मैट पर, अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आएं, हथेली को अपनी ओर पलट दें, फिंगर्स को अनलॉक करें और धीरे से हाथों को वापस। चलिए अब यहीं से अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने किसी एक ओर फेस कर लें। हाथ थोड़े से मुड़े रहेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, कंधे ढीले, बहुत अच्छे। अपने पैरों के पंजे को अपने शरीर की ओर खींचें। अब यहीं पे अभ्यास में प्रारंभ करेंगे जानु शिरासन का। अपने राइट लेग को फोल्ड करें, फोल्ड करते हुए अपने पेरिनियम रीजन तक लेकर आएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, सीधा करके हाथों को श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। पहले पेट लगाएं, फिर छाती, फिर फोरहेड। अपना फोरहेड घुटने से लगा दें, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। कुछ देर बने रहें इसी में जानुशिरासन में, होल्ड रखें अपने आप को कुछ देर इस आसन के अंदर। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके उदर के एब्डोमेन के फैट को घटाने के लिए, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है आपका ये अभ्यास। अब यहीं पर अपने हाथों को सीधा कर दीजिए, सामने की ओर, बीच पीछे आएं, श्वास भरते हुए, और हाथों को वापस लेकर आइए, रिलैक्स। अब यहीं पर अपने राइट लेग को सीधा कर दें, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए अपने राइट लेग के थाई के पास लेकर आएं। अपनी हील को पेरिनियम रीजन पे टच करें, अपनी हील्स पर बैठे नहीं, अपने हील्स को बस अपने पेरिनियम रीजन तक टच रखें। अब यहीं पर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, स्ट्रेट करें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। पहले अपना पेट को थाई से लगाइए, फिर चेस्ट, फिर फोरहेड को घुटने से लगाने का प्रयास। कुछ देर होल्ड करें आसन को, जानु शिरासन। आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत सहायक है ये अभ्यास जानु शिरासन का। धीरे से वापस हाथों को सामने की ओर सीधा कर दीजिए, श्वास भरते हुए वापस,
रिलैक्स कर दें। अपने दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ पीछे, शिथिल दंडासन रिलैक्स, आंखें बंद। अपनी बॉडी को नॉर्मल करें। चलिए वापस आए। अब यहीं से अभ्यास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का। तो याद रखेंगे जिनको कोई समस्या है स्पाइन में सीवियर, वो इसका अभ्यास को अवॉइड करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। अपने राइट लेग को फोल्ड करें और अपने लेफ्ट लेग के नी के पास राइट लेग को फोल्ड करें। अपने लेफ्ट लेग के हिप के पास लेकर आएं। अपने लेफ्ट लेग को उठाइए और अपने राइट लेग के ऊपर साइड में रख दीजिए। अपने राइट हैंड को उठाएं और उठाते हुए अपने लेफ्ट लेग के टो को पकड़ें और अपने लेफ्ट हैंड को कमर पर घुमाते हुए अपनी नाभि के पास लेकर जाएं। अपनी बॉडी को मैक्सिमम ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखने का प्रयास, जितना आप पीछे देख सकते हैं। अपने दोनों कंधे और गर्दन को एक सीध में रखें। अर्ध मत्स्येंद्र बहुत अच्छा अभ्यास आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए, बहुत बढ़िया। आपके पाचन तंत्र को, आपके यकृत, आपके अग्नाशय को बेहतर करता है अभ्यास। धीरे से राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस। अब अपने लेफ्ट लेग को नीचे की ओर रखें और राइट लेग को ऊपर की ओर उठाते हुए बैठ जाएं। दोनों हिप पर इक्वल बैलेंस। अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए ऊपर की ओर और अपने राइट लेग के टो को पकड़ें। अपने राइट हैंड को पीछे कमर पर खींचते हुए अपनी नाभि के पास लेकर आएं। जहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए। अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अपने कंधों को मैक्सिमम ट्विस्ट, अपनी गर्दन को पीछे देखने का प्रयास, जितना आप पीछे देख सकते हैं। अपनी कमर को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा, एक तरफ ना झुकें। कुछ देर बने रहें आसन में। अर्ध मत्स्येंद्र। धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को हटाएं, राइट हैंड को हटाइए। अपने राइट लेग को हटाएं। अपने दोनों लेग को स्ट्रेट कर दीजिए। कुछ देर अब रिलैक्स करें शिथिल दंडासन में। दोनों हाथ पीछे की ओर, अपनी गर्दन रिलैक्स कर दें, आंखें बंद। चलिए वापस। अब अपने पेट के बल लेट जाएं। अभ्यास करेंगे हम शलभ आसन का। मकर आसन में लेटें। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे शलभ आसन का। अपने दोनों हाथों को अपने पेट के नीचे लेकर जाएं। दोनों हाथों को मिला के रखें। अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए। अपनी ठुड्डी को मैट पे रखें। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को आराम से उठाइए। हाथ के जोर लगाते हुए उठाएं। होल्ड रखें आसन को कुछ देर। बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी बैक की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। आंखें खोलें। फिर से अभ्यास करेंगे शलभ आसन का। हाथों को नीचे रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों की सपोर्ट से उठाइए अपने दोनों पैरों को। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आसन को होल्ड रखें। अपनी क्षमता अनुसार अपने दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की ओर। धीरे से वापस, आराम से वापस लेकर जाएं एंड रिलैक्स। शवासन में लेटे, दोनों हाथ आपके सामने एक दूसरे के ऊपर और दोनों पैर अंदर की ओर।
शवासन में लेट जाएं। दोनों पैर खोल के रखें। दोनों हाथ की हथेली का रुख छत की ओर। अब यहीं से अभ्यास करने के लिए उत्तान पादासन का। हाथों की हथेली जो होंगी उनका रुख छत की ओर होगा। दोनों पैरों को मिलाएं, आंखें खोलें। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 अंश पर उठाएं, 30 डिग्री पर उठाइए। होल्ड रखें। 60 डिग्री, 90 डिग्री, होल्ड रखें। 60 डिग्री लेकर जाइए, पुनः 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड रिलैक्स। एक बार पुनः आँख खोलें, श्वास भरें, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाइए। 60 डिग्री, 90 डिग्री अर्धहलासन। अपने पैर के पंजों को अपनी ओर खींच के रखें। पैर के पंजों को अपने शरीर की तरफ खींचें, अपने शरीर की तरफ। वेरी गुड। अब यहीं पर श्वास भरते हुए सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। अपने बॉडी को उठाएं, लेकिन याद रखें जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। अपने बॉडी को स्ट्रेट रखें, पैरों को हल्का सा पीछे रखें। अपने पेल्विक को थोड़ा सा और पीछे की ओर लेकर जाएं, थोड़ा आगे अपने शरीर की ओर, थोड़ा अपने हथेलियों से हल्का सा अपने शरीर की ओर रखें। बॉडी को किसी प्रकार की मूवमेंट ना करें, अपनी गर्दन को आसपास ना मोड़ें। धीरे से वापस अर्धहलासन में आए और यहीं से 60 डिग्री उत्तान पादासन और 30 डिग्री पादासन में आएंगे और धीरे से वापस एंड लाई डाउन इन शवासन। दोनों पैरों को अपने मैट जितना खोल दें और गैप करें दोनों पैरों में अपने हाथों का रुख, हथेली का रुख छत की ओर। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर का प्रत्येक अंग ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, आपका पेट, छाती, कंधे, अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं करेंगे। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें, अपनी छाती की मांसपेशियां, अपने उदर को ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें। अपने दोनों हाथों की बाइसेप्स, ट्राइसेप, फोरआर्म, कलाई, हथेली, अपने दोनों हाथों को पूरा ढीला छोड़िए। दोनों अपने हिप को रिलैक्स करें, दोनों थाई को रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों के काफ मसल्स को, पिंडलियों को ढीला छोड़ें, एंकल को ढीला छोड़ें। अपने संपूर्ण शरीर को, अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को ढीला छोड़ें। अपनी मेरुदंड, स्पाइन के मसल्स को ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स छोड़ें। आपको फील होगा कि आपका शरीर धरती में धंसता जा रहा है। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़िए। रिलैक्स योर होल बॉडी।
अब यहीं से अपना ध्यान, अपनी जागरूकता को अपने श्वास प्रश्वास पर लेकर जाएं। लंबा, धीमा, गहरा श्वास लें और छोड़ें। प्रयास करें श्वास आप नियंत्रण के साथ लें। कंट्रोलेबल ब्रीथ। अब यहीं से अपनी जागरूकता को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लेकर जाएं। अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनें। पंखे की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ या किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ आ रही है उसे सुनने का प्रयास करें। उसके प्रति एकाग्र हों, उसमें कोई विचार ना करें, मात्र अपने आप को उसके प्रति एकाग्र करें। चलिए वापस से अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर लेकर आएं। अपना श्वास लंबा, धीमा और गहरा होना चाहिए। अपना श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए यहीं से अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आएं। धीरे से अपने राइट लेग के टो में मूवमेंट करें। लेफ्ट लेग के टो में मूवमेंट कीजिए। राइट हैंड के थंब में, लेफ्ट हैंड के थंब में मूवमेंट करें। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। आप लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से उठकर, लेफ्ट हैंड सपोर्ट लेकर राइट हैंड सपोर्ट से उठकर बैठ जाइए। सिट इन पद्मासन। अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। अपनी स्पाइन को सीधा रखें, कंधों को ढीला रखें। अपने राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाइए। अभ्यास प्रारंभ करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी चोदन प्राणायाम का। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। राइट नॉस्ट्रिल श्वास पुनः भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। ये हुआ एक सिंगल राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसी प्रकार 4 राउंड का अभ्यास कर जाएं। याद रखें श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न ना हो और श्वास लेने का समय और श्वास छोड़ने का समय बराबर रहे। यदि आप 7 सेकंड श्वास लेते हैं तो 7 सेकंड में ही आप श्वास को छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम को बराबर रखें। नियंत्रण के साथ श्वास लें और छोड़ें। चार राउंड कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। आंखें बंद ही रखें। आपके प्राण की क्वालिटी को
अच्छा करने के लिए अभ्यास प्राणायाम का। अब यहीं से अभ्यास प्रारंभ करेंगे दूसरे प्राणायाम का, शीतली प्राणायाम का। याद रखेंगे जिनको अस्थमा की समस्या है वो इसके अभ्यास को अवॉइड करेंगे। अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालेंगे, जीभ को फोल्ड करेंगे, श्वास भरेंगे, जीभ को अंदर की ओर लेकर जाएंगे, नाक से एक्सेल। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। पुनः जीभ को बाहर की ओर निकालें, श्वास भरें, एक्सेल। पुनः अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालें, श्वास भरें, नोज से एक्सेल। आंखें बंद ही रखें। जो आपने अभ्यास किया है उसकी शीतलता को महसूस करें, उसकी कोल्डनेस को महसूस करें। आंखों को बंद ही रखें। बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को देख जाएं। अपने दोनों हिप को इक्वल बैलेंस, स्पाइन का निचला भाग सीधा, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब यहीं से हम अभ्यास को सेशन को एंड कर रहे हैं। सेशन को एंड हम ओम उच्चारण के साथ करेंगे। श्वास भरें, शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को प्रणाम लेकर आए, नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करने के पश्चात दोनों हाथों की कपशे बनाते हुए अपनी आंखों पर रखें, लगाएं। आंखों को दबाएं नहीं। अपनी सारी ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने कंधे पर, अपने दोनों बाजुओं पर करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। चलिए, आज का हमारा सत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।